अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आप पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं। पेन टूल यूज़ करने से पहले थोड़ा पेन टूल के बारे में समझ लें। पेन टूल एक ऐसा टूल है जो आपको किसी भी तरह की शेप बना के दे सकता है। किसी भी तरह की आपको सिलेक्शन क्रिएट करनी है, किसी भी तरह की शेप क्रिएट करनी है, तो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी तरह का पाथ क्रिएट करना है तो आप बिल्कुल फ़ोटोशॉप से कोई भी पाथ जैसा भी हो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से पी प्रेस कर सकते हैं या आप यहाँ से टूल सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको फ़ोटोशॉप में चला रहा हूँ। ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे ये ऐसे ही यूज़ होता है। फ़ोटोशॉप में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं थोड़ी सी, मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, वो अगर आप यूज़ करते हैं तो आप फ़ोटोशॉप में वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पे होल्ड करके रखता हूँ तो यहाँ पे पेन टूल के अलावा और बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। कुछ टूल्स पेन टूल से कनेक्टेड हैं, जैसे पेन टूल हो गया, इसी तरह से ऐड एंकर पॉइंट टूल हो गया, डिलीट एंकर पॉइंट टूल हो गया एंड कन्वर्ट पॉइंट टूल हो गया। तो ये टूल्स आपके पेन टूल से कनेक्टेड होते हैं। मैंने यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट किया। अब जब आप फोटोशॉप में पेन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ऊपर जाकर एक ऑप्शन मिलता है कि आप इस पेन टूल से पाथ क्रिएट करना चाहते हैं या शेप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप पाथ क्रिएट करेंगे तो पाथ क्या करता है, आपके पास आपको सिर्फ पाथ बना के दे देगा। कोई आपको शेप यानी आपको कोई कलर नज़र नहीं आएगा, कोई आपको लाइन नज़र नहीं आएगी, सिर्फ एक लाइन चल रही होगी जो आपके एज अ पाथ यूज़ हो रही होगी। देन फिर आप उस पाथ को कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेक्शन में। मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने पाथ सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से अब देखिए मुझसे पूछ रहा है फिल क्या चाहिए और स्ट्रोक क्या चाहिए। तो मैं यहाँ से कोई स्ट्रोक दे देता हूँ, मैंने पिंक कलर की एक स्ट्रोक दे दी, ठीक है। मैं एक विजिबल पाथ क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से शेप को सिलेक्ट किया हो। शेप सेलेक्ट करने के बाद अब देखें जो मेन चीज़ है आपके पास, इलस्ट्रेटर हो या फोटोशॉप, पेन टूल चलाते वक्त आपको जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है, देखिए इस पेन टूल के पास आपको ये स्टार बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो स्टार बना हुआ है आपको इस मार्क पे ध्यान देना है। स्टैरिक का मार्क बना हुआ एक नज़र आ रहा है, इस पे ध्यान देना है। ये बार बार चेंज होता रहेगा, सही है। अच्छा, पहली बात कि अगर आपको पेन टूल नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है या एक्स बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपका कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन हुआ हुआ, उसके कैप्स लॉक को बंद कर लो, ठीक है। कैप्स लॉक बंद रखना है आपको। इसके ये जो स्टैरिक बना हुआ हमें नज़र आ रहा था, इस पे आपको ध्यान देना है कि स्टैरिक बना हुआ नज़र आ रहा है, और भी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई नज़र आएंगी तो उसको समझना है आपने। तो मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट समझा देता हूँ कि अगर आपको स्टैरिक बना हुआ नज़र आ रहा है, स्टार बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर स्टार बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक नई शेप बनाना स्टार्ट करेगा या एक नया पाथ बनाना स्टार्ट करेगा। अगर स्टार बना हुआ नज़र आ रहा है, अगर आपको एक नई शेप नहीं बनानी, प्रीवियस शेप के साथ आपको यूज़ करना है, तो इसका मतलब है कि स्टैरिक बना हुआ नहीं आना चाहिए, तो आपको ये गलती कर रहे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने पहला क्लिक किया क्योंकि अभी कोई मेरे पास पाथ है नहीं तो मैं उसके किसी के साथ ज्वाइन नहीं कर सकता, तो मैंने क्लिक किया। अब पेन टूल बेसिकली करता है क्या, ये स्ट्रेट लाइंस भी लगा सकता है और कर्व्स भी बना सकता है। तो ये सारे टूल्स का सरदार होता है, ठीक। आप इससे कैसी भी शेप बनवा लें, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसको हम सॉर्ट ऑफ डिज़ाइनर भी कहते हैं कि जब आपका कोई काम किसी टूल से ना हो रहा हो तो आप फिर आके पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। कैसी भी शेप बनानी हो, कस्टमाइज शेप क्रिएट करनी हो, कस्टमाइज सिलेक्शन बनानी हो, तो उसके लिए हम पेन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पेन टूल को सिलेक्ट किया और मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टैरिक चला गया क्योंकि मैंने पाथ को एक्टिवेट कर दिया। अब पाथ एक्टिवेटेड है, मैंने वहाँ से पिंक कलर की आउटलाइन ली हुई है, और मैं देखें यहाँ पर मैंने पहला क्लिक किया, अब दूसरा क्लिक मैं यहाँ कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए आप जस्ट क्लिक 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 करेंगे तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। मैंने जस्ट क्लिक 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 क्लिक, जो ब्रेक्स आपको मिल रहे हो वो आप रखें अपने पास, और क्लिक 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 करने के बाद वो स्ट्रेट लाइंस आपकी बन जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़े से आपको मार्क्स और बताता हूँ। देखिए, मैं किसी एग्जिस्टिंग पॉइंट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे माइनस बना हुआ नज़र आएगा। माइनस का मतलब है डिलीट एंकर पॉइंट, ठीक है। ये जो डॉट्स लगा रहा हूँ ये हैं एंकर पॉइंट्स, और ये जो लाइन है इसको कहते हैं पाथ। तो अगर आप यहाँ पर किसी एग्जिस्टिंग पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये डिलीट कर रहा है आपके एंकर पॉइंट को, और अगर आप किसी एग्जिस्टिंग लाइन पे जाके क्लिक करते हैं तो ये आपके उस पाथ में एक पॉइंट ऐड करवा देगा।
यहाँ से अगर प्लस बना हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब है ऐड एंकर या ऐड एंकर पॉइंट। अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऐड एंकर, और अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है डिलीट एंकर पॉइंट। अच्छा, उसके अलावा आपको नजर आएगा स्लैश बना हुआ। स्लैश का मतलब ये है कि सपोज मैंने यहाँ बाहर क्लिक कर दिया और मैं दोबारा से इस पाथ को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं देखिए दोबारा से इस पॉइंट पे जाता हूँ तो ये स्लैश बना हुआ नजर आ रहा है। कि अगर स्लैश बना हुआ नजर आ रहा है तो आप कंटिन्यू करवा सकते हैं पाथ को। तो कंटिन्यू पाथ या कंटिन्यू शेप आपको करनी है तो स्लैश बना हुआ नजर आना चाहिए। अगर स्लैश बना हुआ नज़र नहीं आ रहा और आपने सपोज यहाँ बाहर क्लिक किया और यहाँ पे आप बना रहे तो एक अलग शेप बन रही है, उसके साथ ज्वाइन नहीं है। चाहे आप उसके बिल्कुल करीब जाके भी बाहर क्लिक कर देंगे, लेकिन अगर वो स्लैश बना हुआ नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये शेप अलग बन रही है, उसके साथ मिला के नहीं बन रही। सो देखें, ये शेप अलग है और वो शेप अलग है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इन मार्क्स का। यहाँ से मैंने क्लिक किया एंड देन दोबारा जाके स्लैश आ रहा है एंड देन क्लिक 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 करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ से मैंने इस शेप को बनाना स्टार्ट किया था, मैं उसी पॉइंट पर अगर जाता हूँ तो मुझे एक ओ बना हुआ नज़र आएगा। ओ का मतलब है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, यानी ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, अब आप इसको एंडिंग पॉइंट बना रहे हैं। तो ओ का मतलब है कि आप यहाँ पर क्लोज करवाना चाह रहे हैं पाथ, तो एंड पॉइंट कह लें या क्लोज पाथ कह लें, तो वहाँ पर आपका जो भी पाथ है वो क्लोज हो रहा है, इसलिए ये ओ बना हुआ नजर आएगा। लास्ट हमारे पास एक मार्क होता है कुछ इस तरह से, टिल मार्क आपको बना हुआ नजर आएगा। इसका मतलब होता है रिमूव हैंडल। अभी मैंने जो जितना काम किया मैंने हैंडल्स नहीं निकाले। हैंडल्स आते हैं आपके पास कर्व्ड शेप में। अगर आपके पास आपने कर्व्ड शेप बनाई है, जब मुझे कर्व शेप बनानी है तो मैं क्या करूँगा, सपोज स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई, ठीक है, सो मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाई। अब मैं इसके आगे चाहता हूँ कर्व बनाना, तो कर्व बनाने के लिए देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक को छोड़ना नहीं है, क्लिक को होल्ड करके रखना है और आप माउस के को आप ऊपर नीचे कर दें, इस तरह से मूव, जैसे भी आप मूव करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे मूव कर दिया तो एक ये हैंडल आपको नज़र आ रहा है, एक ये हैंडल नज़र आ रहा है। अच्छा, इन हैंडल्स को थोड़ा समझ लें। मैंने क्लिक किया और ड्रैग किया, आपको जहाँ मेरा माउस नज़र आ रहा है सिर्फ ये वाला हैंडल मेरे कंट्रोल में है, दूसरा हैंडल भी इसी से कंट्रोल हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं इस हैंडल को नीचे लेकर जाता हूँ तो दूसरा वाला हैंडल ऊपर चला जाता है, उस हैंडल को नीचे लाना है तो मुझे ये वाला हैंडल ऊपर करना पड़ेगा जो मेरे माउस ने कैप्चर किया हुआ, जो मेरे माउस ने पकड़ा हुआ, ठीक है। सो मैंने ऊपर किया, वो हैंडल नीचे चला गया। अच्छा, जितना दूर करेंगे वो उतना उधर चला जाएगा और जितना करीब लेकर आएंगे पॉइंट के, वो दूसरा वाला हैंडल भी आपके पॉइंट के करीब आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप जब पहली दफ़ा आप यूज़ करें तो आप क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे, मूव करेंगे, घुमाएंगे, तो आपको अंदाज़ हो जाएगा कितना दूर करने पे कहाँ आएगा, कितना करीब करने पे कहाँ आएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये एक कर्व पाथ आ गया। देन मैंने ऑल्ट प्रेस किया और ऑल्ट प्रेस करने के बाद अब देखिए हैंडल रिमूव करना है तो आप फोटोशॉप में ऑल्ट प्रेस करते हैं, इलस्ट्रेटर में आप ऑल्ट भी प्रेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी रिमूव हो जाता है वहाँ पर। यहाँ पर डायरेक्टली रिमूव नहीं करता, आपको ऑल्ट प्रेस करना ज़रूरी है। आप ऑल्ट प्रेस करेंगे फोटोशॉप में तो जो मैंने मार्क वहाँ पे बनाया था वो मार्क देखें यहाँ पर बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब मैं सही जगह पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं इधर उधर कर रहा हूँ तो वो मार्क नहीं आ रहा तो ये कुछ और कर देगा, एक नया पॉइंट उसने लगा दिया। तो आपको ये दोनों हैंडल जहाँ से अराइज हो रहे हैं, जहाँ से ये दोनों हैंडल का जो ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ से दोनों हैंडल्स निकल रहे हैं, उस पॉइंट पे जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एंड देन मैं इस तरह से क्लिक करके जो भी पाथ है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। पाथ एंड कर दिया एंड देन मुझे इसमें कोई कलर फिल करना है तो यहाँ से जाके मैं इसमें कलर फिल कर सकता हूँ। सो इस तरह से आप कोई भी कर्व शेप हो, सिलेक्शन हो, पाथ बनाना हो, आप पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं एक एक्सरसाइज करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से ये मेरे पास एक पिक्चर है, इसमें बहुत सारी सिलवेट्स बनी हुई हैं, इनमें से मैं कोई एक शेप क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ कि आप पेन टूल से किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ। इनिशियल सेटिंग्स आप अपनी देख लीजिएगा, फिल कलर बंद होना चाहिए, स्ट्रोक अप्लाइड होनी चाहिए और स्ट्रोक में वो कलर होना चाहिए जो आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में नहीं है, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, देखें पेन टूल का काम है सिर्फ ये पॉइंट्स लगाना। मैं यहाँ से पॉइंट लगाते जा रहा हूँ। अब सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, मुझसे कोई गलती हो गई। अब इस गलती को सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं पीछे जाऊँ, मैं इस पूरे पाथ को डिलीट करूँ और फिर दोबारा से बनाऊँ। देखिए पेन टूल से आप काम कर रहे हैं, पेन टूल यूज़ करते करते अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कर देंगे तो ये बन जाएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया। देन मैंने इसको क्लिक किया और इसको उठा के मैं मूव कर लेता हूँ कुछ इस जगह पे, ठीक है।
यहाँ पे मूव कर दिया। अच्छा, अब देखिए इसमें थोड़ा सा कर्व है, तो हैंडल्स मैं निकालना भूल गया हूँ। तो हैंडल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने टूल पैनल में जाएंगे और टूल पैनल में जाके आप यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या काम करता है, ये हैंडल जलाइज करवा देता है। अगर आप कहीं हैंडल निकालना भूल गए तो आप इस तरह से हैंडल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो मैं अगेन पेन टूल पे जाता हूँ, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, इसका हैंडल रिमूव किया। अब इसकी जब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ क्लिक करेंगे तो किस तरह की शेप बन रही होगी। देन मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैं फास्टली इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। सो ये कंप्लीट हो गया। एंड देन मैं इसमें कलर फिल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने इसमें जाके एक कलर फिल कर दिया। सो इस तरह से आप कोई भी पाथ, शेप, सिलेक्शन कुछ भी अगर आप पेन टूल से क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल। सो होप ये क्लास आपको, ये छोटी सी क्लास थी, एक छोटा सा टॉपिक था जो सबके लिए ज़रूरी है। सो इस पर मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, तो इसलिए ये थी आज की क्लास, आज की वीडियो। होप आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपको पेन टूल यूज़ करने में, पेन टूल चलाने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और लाइक कर दीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे, और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नई जो वीडियोस हैं, जो एडवांस ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं बहुत सारे, वो आपको मिल सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।